हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। इस एक्सरसाइज में हमें इक्वेशंस गिवन होंगी और उनको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, तो ये हमें क्वेश्चन गिवन है। इसके अंदर हमने क्या करना है कि पहले तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, यानी सिमिलर टर्म बनानी है हमने। ठीक है, सिमिलर इक्वेशन बनानी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, x माइनस बी और x माइनस ए से होल टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, बोथ साइड हम इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग x minus b x minus a on both side। ठीक है, तो अब हमने ये क्या किया है, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किस तरह आ जाएगी हमारे पास, a ओवर x माइनस बी। ठीक है, इधर हम लिख लेते हैं x माइनस a और x माइनस बी। ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर हमने इधर भी मल्टीप्लाई कर देना। तो क्या आ जाएगा, x माइनस a x माइनस बी। ठीक है, b ओवर x माइनस a इक्वल टू, बोथ साइड मल्टीप्लाई करनी है तो इस साइड पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो x माइनस बी और x माइनस a आ गया। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई होगी। अब हमने क्या करना है, ये वाली टर्म जो है ये वाली टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगी और यहाँ पे हमारे पास x माइनस ए और x माइनस ए कैंसिल आउट होगी। ठीक है, अब इन टर्म को हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये किस तरह लिखेंगे, a x माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, प्लस x माइनस बी आ जाएगा और b आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा 2x माइनस बी और x माइनस ए एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब ये टर्म आ गई हमारे पास। उसके बाद हमने क्या करना है, इन सब वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो वो क्या आ जाएगा, ए एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस एक्स बी माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस ए एक्स आ जाएगा माइनस बी एक्स आ जाएगा और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ए बी आ जाएगा। ठीक है, तो ये टर्म आ गई हमारे पास। अब हमने क्या करना है, इस 2 को मल्टीप्लाई कर देना है और ये टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, माइनस ए का स्क्वायर प्लस एक्स बी माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू एक्स का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2a एक्स आ जाएगा माइनस 2b एक्स आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा प्लस 2ab। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये वाली टर्म को इक्वालिटी किस साइड पे ले जाना है, तो ये सारी टर्म जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम इस साइड पे लेके आते हैं। पहले हम इस वैल्यू को इधर लिख लेते हैं। तो क्या आ जाएगी हमारे पास, ए एक्स एज इट इज़ आ जाएगा माइनस ए का स्क्वायर प्लस एक्स बी। ठीक है, माइनस बी का स्क्वायर आ जाएगा और ये इक्वालिटी किस साइड पे आई, माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2a एक्स हो जाएगा और ये भी प्लस में टर्म आ जाएगी। ठीक है, 2b एक्स आ जाएगा और ये माइनस 2ab आ जाएगा और इक्वल की साइड पे हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी टर्म हमारे पास आ गई। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास ये ग्रेटर टर्म है, इसको पहले लिख लेते हैं माइनस 2x का स्क्वायर। ठीक है, और 2x का स्क्वायर आ गया। अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म ऐड हो जाएगी तो क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस 3ax आ जाएगा और फिर ये वाली टर्म और ये वाली टर्म ऐड हो जाएगी तो ये क्या आ जाएगा, प्लस 3bx आ जाएगा। अब जो कॉन्स्टेंट टर्म्स हैं उनको हम एक साइड पे लिख लेते हैं, माइनस a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर और ये वाली टर्म हमारे पास आ जाएगी माइनस 2ab इक्वल टू 0। अब इस होल टर्म में से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 3a माइनस 3b माइनस a का स्क्वायर था ना, तो ये माइनस थी और ये क्या हो जाएगी, प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये साइड टाइम इधर चली जाएगी, इक्वालिटी की उस साइड पे चली जाए तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x का स्क्वायर एज इट इज़, ये सारी टर्म एज इट इज़ हम लिख लेंगे। ठीक है, अगर हम इसके अंदर से माइनस कॉमन ले लें, ठीक है, माइनस भी कॉमन ले लें और साथ में हम x भी कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3bx आ जाएगा और कॉन्स्टेंट टर्म एज इट इज़ हम लिख देते हैं, b इज़ इक्वल्स टू 0। अब ये हमारे पास क्या बन रहा है, होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर माइनस 3a प्लस 3b एक्स प्लस a प्लस b का
होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला बन गया। अब ये टाइम आ गई। अब देखिए हमने इसके अंदर क्वाड्रेटिक फार्मूला से इस इक्वेशन को हमने क्या कहा था क्वेश्चन के अंदर, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करते हुए इस इक्वेशन को हमने सॉल्व आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला, पहले तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो ये वाली इसके साथ जब कंपेयर करेंगे तो ए किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के इक्वल आ जाएगा, बी इक्वल आ जाएगा -3a प्लस 3b के इक्वल आ गया, ठीक है, क्योंकि एक्स वाली टर्म्स थी। उसके बाद हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म क्या आ जाएगी, c इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक हो गया, इक्वल टू ज़ीरो नहीं लगाने की ज़रूरत, ये लगा लें, कोई नहीं है इसके अंदर। उसके बाद हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है वो हमने लिख लेना है। पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख देते हैं, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया है, तो अब हमारे पास x इज़ इक्वल्स टू b की वैल्यू क्या है, 3a, ठीक है, प्लस 3b प्लस माइनस अंडर रूट बी की वैल्यू का स्क्वायर हमने लेना है 9a का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 9b का स्क्वायर आ गया, ठीक है, और प्लस 18ab आ जाएगा, ठीक है, -4a की वैल्यू क्या थी हमारे पास 2 थी, वो हमने लगा दी, ठीक है, और c की वैल्यू थी a प्लस b का होल स्क्वायर, वो हमने यहाँ पे लगा दी, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 और a होता है तो a की वैल्यू क्या थी, 2 थी हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास x इज़ इक्वल्स टू 3a प्लस 3b आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है। अब हमारे पास ये आ जाएगी 9a का स्क्वायर प्लस 9b का स्क्वायर प्लस 18ab आ जाएगा, ठीक है, -8 इसका स्क्वायर खोलेंगे तो वो a का स्क्वायर -8 b का स्क्वायर आ जाएगा, और इसका स्क्वायर खोलेंगे तो वो हमारे पास 2ab आता है तो वो -16ab आ जाएगा, ठीक है। अब ये सारी टर्म आ गई हमारे पास, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो x इक्वल टू 3a एज इट इज़ आ जाएगा प्लस 3b भी एज इट इज़ आ जाएगा प्लस माइनस, अब ये और ये इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस b का स्क्वायर आ जाएगा, इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस 2ab डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब ये हमारे पास होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो क्या आ जाएगा, 3a प्लस 3b प्लस माइनस अंडर रूट a प्लस b का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, x इज़ इक्वल्स टू 3a, एक बार इसको प्लस कर लेना है और एक बार माइनस a प्लस b आ रहा है ना, डिवाइडेड बाय 4, एक बार इस टर्म को प्लस में लिख लेना है और एक बार हमने माइनस में लिख लेना है, तो वो क्या आ जाएगा, 3a प्लस 3b, ठीक है, और प्लस में लिखेंगे तो प्लस a प्लस b डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा, तो वो हमारे पास 4a प्लस 4b आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। इसके अंदर से 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन ले लिया, a प्लस b डिवाइडेड बाय 4 आ गया, 4 से 4 कैंसिल आउट, a प्लस b आ गया, ठीक है। एक हमारे पास x की टर्म ये आ गई। अब हमने दूसरी टर्म निकालनी है, तो वो क्या आ जाएगी हमारे पास, x इज़ इक्वल्स टू 3a, पहले हमने प्लस किया, अब क्या करेंगे माइनस, प्लस 3b माइनस a माइनस b डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 3x इज़ इक्वल टू माइनस हो रही है ना ये टर्म, तो अब हम क्या करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 2a प्लस 2b डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो ये 2 हो जाएगा, a प्लस b डिवाइडेड बाय 4, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, ये आ जाएगी 1/2 a प्लस b, और दूसरी टर्म ये आ गई। अब इसका सोल्यूशन सेट में लिखें x का, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इक्वल टू a प्लस b, ठीक है, और दूसरी टर्म क्या है, 1/2 a प्लस b, ठीक है, हो गया, ये हमारे पास आंसर आ गया इसका।